नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, जैन समाज के बड़े तीर्थ गिरनार का मुद्दा एकदम से बढ़ता जा रहा है और ये एक अप्रिय मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। पिछले 48 घंटे में दिगंबर जैन साधुओं का जो आह्वान है, जो वचन है, जो प्रवचन है, वो इस ओर संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को गिरनार की चिंता नहीं है, तो अब जैन समाज भी उनकी चिंता क्यों करे। ये तमाम सारा मुद्दा पिछले कुछ घंटे में एकदम से गर्मा गया है। मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको आचार्य पुलक सागर जी महाराज के 2 शब्द सुनाता हूं और ये बता दूं, आचार्य पुलक सागर जी महाराज ने स्वयं कहा है कि वे नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं और वे विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। सुनिए आज आचार्य पुलक सागर जी महाराज किस तरह से जैन समाज को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब गिरनार को बचाना है तो 2 ही तरह के हैं, जेल भरो या फिर रेल भरो गिरनार चलने के लिए। सुनिए आचार्य पुलक सागर जी महाराज का, मैं बाद में विस्तार से भी सुनवाऊंगा, अभी आप एक झलक सुनिए। बार ऐसा आंदोलन करो, गिरनार भी वापस लेंगे और ऋषभदेव केसरिया भी वापस लेंगे, हमारे तीर्थ हमें वापस लौटाए जाएं। ध्यान रखिए, जैन समाज की ताकत दिखाने का समय आ चुका है। चुप नहीं बैठना है, तैयार रहना है सबको। ये सब महासमिति वगैरह आगे आकर के 1 तारीख मुकर्रर कर दीजिए और पूरे हजारों लाखों जैनियों को रेल भरो या जेल भरो। अब मैं आपको सुनाता हूं आचार्य विश्व सागर महाराज के शिष्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने किस तरह एक अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि किस तरह गिरनार को कब्जा किया जा रहा है, हमारे तीर्थ पर कब्जा किया जा रहा है और वहां यदि दिगंबर साधु जाते हैं तो उनके सिर तक काटने की बात की जा रही है। सुनिए मुनि आदित्य सागर जी महाराज को। अज्ञानी नेता ने क्या बोल दिया कि अगर गिरनार पर जैन मुनि नागा साधु दिख गए तो सिर अलग कर देंगे। और मैं आप बता दूं, दिगंबर जैन संत के बड़े जाने माने संत हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बड़े प्रभावी शिष्य हैं निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। उन्होंने आगरा में यहां तक आह्वान कर दिया है कि उनकी 1 लाख लोगों की सेना तैयार बैठी है, 1 लाख भक्तों की सेना तैयार बैठी है, केवल आदेश का इंतजार है। दिगंबर जैन समाज की धर्म रक्षणी समिति जो है आदेश करेगी तो ये सब गुजरात की ओर मूव करेंगे। आप सुनिए सुधा सागर जी महाराज की ये झलक, फिर मैं आपको पूरी खबर को विस्तार से बताता हूं। मेरा अब भी कहना है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी शीर्षक आगे आए, वानर सेना हमारी तैयार है। बस मैं चाहता हूं तीर्थ क्षेत्र कमेटी नेतृत्व करे, गाइड करे, समाज को निर्देशन दे, हमें कब क्या कहां कौन सा कदम उठाना है, इसका एक एजेंडा बने, एक बाकायदा प्रपत्र जारी हो और वो प्रपत्र की सूचना सरकार को भी दी जाए कि हम यह करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी दी जाए, वहाँ होम मिनिस्टर को भी दी जाए और वो योजना अपनी दैनंदिनी बनाओ। इस समय इस तारीख में हमें यहाँ यह कार्य करना है, उसकी पूर्ण सूचना सरकार के पास जाए और वही सूचना जनता के पास जाए। हम लठ छाप नहीं है, हम बुद्धिमान हैं, बुद्धि से लड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ कार्य किया जाएगा। योजना पूज्य श्री धीरे धीरे आपके सामने रखते चले जा रहे हैं और लेकिन लीड के लिए बार बार कह रहे हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आगे आना होगा, यह आवाज उन तक पहुंच रही होगी और लीड लेकर एक टाइम टेबल बना के इस कार्य को करना होगा। और पूज्य श्री ने जैसे कहा, वानर सेना तैयार है, तुम तो आगे बढ़ो। और बिल्कुल तो आपने 3 साधुओं को सुना, इन तीनों साधुओं के अंदर किस तरह से अपने गिरनार तीर्थ को लेकर गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और कहीं ना कहीं गुजरात की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार से भी नाराजगी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारा घटनाक्रम तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिगंबर जैन समाज बड़ी संख्या में रहती है और यहां दिगंबर जैन मुनियों का मूवमेंट भी रहता है। अधिकांश प्रवास दिगंबर जैन मुनियों के मध्य प्रदेश और आपको राजस्थान में मिलेंगे। और इसी समय यह घटनाक्रम क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है।
दरअसल 1 अक्टूबर को दिगंबर जैन समाज के 150-200 लोग गिरनार पर्वत पर वंदना के लिए गए थे, जहां नेमिनाथ भगवान, दिगंबर जैन समाज के जो 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ भगवान, वो गिरनार पर्वत से मोक्ष गए हैं। साधना करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है और वो 5वीं टॉक जहां से वो मोक्ष गए हैं, वहां उनके एक नहीं सैकड़ों वर्षों से उनके चरण बने हुए हैं, जहां की वंदना जैन समाज के लोग करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से वहां दत्तात्रेय महाराज का स्थान बना हुआ है और धीरे धीरे करके साधुओं ने उस जो भगवान के चरण है वहां पर अपना मंदिर बना लिया है। जैन समाज के लोग और दत्तात्रेय के जो भक्त हैं वो दोनों वहां आते रहे हैं, लेकिन 1 अक्टूबर को ये टकराव हुआ। दिगंबर जैन समाज के लोगों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चरणों की वंदना करने के लिए, दर्शन करने के लिए वहां उपद्रव मचाया। उपद्रव इसलिए मचा था क्योंकि वहां पर जो साधु थे वो किसी भी कीमत पे चरणों के ऊपर कुछ ना कुछ रख देते हैं, फूल वगैरह, और दर्शन नहीं करने देते हैं। लेकिन वहां के जो 5वीं टोक के पीठाधीश्वर हैं, तो जो दत्तात्रेय भगवान के जो शिष्य हैं, ये जो महंत हैं, उनका नाम है महेश गिरी। मैं महेश गिरी जी के बारे में बता दूं कि वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और एक समय ऐसा भी है, उनके ऐसे फोटो भी मिल जाएंगे कि उन्होंने दिल्ली से सांसद का चुनाव लड़ने से पहले दिगंबर जैन मंदिरों के चरणों की वंदना की है, उनसे आशीर्वाद लिया है और आप ये मान सकते हैं कि जैन मुनियों के आशीर्वाद से वे सांसद बने थे। लेकिन अब वे इस समय वहां के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है, वे लगातार वहां सक्रिय हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उन्होंने 28 तारीख को दिगंबर जैन मुनियों और दिगंबर जैन समाज के खिलाफ गिरनार में एक बड़ी सभा की और संतों की सभा की, और उस सभा में जो कुछ कहा गया वो गुजराती भाषा में था, उसके अर्थ अपनी अपनी तरह लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि एक नागा साधु वहां जाता है तो उसका धड़ शरीर से अलग हो जाता है, फिर भी वो टॉक पे पहुंचता है, इस तरह का कुछ उनका बयान है। लेकिन दिगंबर जैन समाज ने इस बयान को इस तरह से लिया है कि जो भी दिगंबर जैन समाज का साधु वहां पहुंचेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। इस तरह की चर्चा हुई और तमाम सारे साधुओं को इस तरह का बताया गया, तो साधुओं ने अपनी अपनी तरह से ये बात कहना शुरू की कि ये गलत है। और एक साधु जो 17 में विराजमान है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य, उन्होंने बड़ी समता भाव से यहां तक कह दिया कि यदि महेश गिरी के पास तलवारें हैं तो हमारे पास सर और धड़ है, हम अपना सर धड़ अलग होने के बाद भी केवल आशीर्वाद देंगे क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। उनका सिर्फ यह कहना है कि आप हमें कभी भी नेमिनाथ भगवान की वंदना से नहीं रोक सकते, बेशक आप एक नहीं अनेक दिगंबर जैन मुनियों के सिर काट दीजिए, लेकिन हम लोग वहां वंदना जरूर करेंगे। और अब यह मामला इतना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, धीरे धीरे यह मामला इतना तेज होता जा रहा है कि यदि आप व्हाट्सएप खोलेंगे, खासकर दिगंबर जैन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे, तो शायद ही ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा ना की जा रही हो। और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, और इसके बाद भी जैन समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, 1 वर्ष से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आप मान के चलिए 80% जैन समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना मिलना, गुजरात का तीर्थ हमारे हाथों से निकलना, इसे का गुस्सा जैन समाज में देखा जा रहा है और सभी का यह कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। ये तमाम सारी चर्चा व्हाट्सएप पे डिबेट का विषय बनी है। मैं आगे बढ़ने से पहले इस पूरे विषय पर आचार्य पुलक सागर जी महाराज का वो वीडियो सुनवाता हूं जो उन्होंने अपने प्रवचन में 11 मिनट का, इस वीडियो को आप जरूर सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, किस तरह की गुस्सा जैन संतों में है गिरनार को लेकर। आज पुलक सागर जी महाराज जो खुद ये मानते थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनना चाहिए, आरएसएस के कार्यक्रमों में लगातार प्रवचन करने जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद को मानते हैं, और वे उनका एक ड्रीम था कि भारत में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। राम मंदिर की कल्पना करने वाले आज आचार्य पुलक सागर जी महाराज का प्रवचन में ये जो आक्रोश दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ संबे शिखर को आपने पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की, वहां आप सफल नहीं हो पाए तो आपने गिरनार छीनने की कोशिश की है। आप सुनिए पूज्य आचार्य पुलक सागर जी महाराज ने आज 11 मिनट का वीडियो, जो 2 दिन पहले उन्होंने शायद जिन शरणम जो तीर्थ है जहां वो चातुर्मास कर रहे हैं, वहां से उन्होंने ये समाज के नाम संदेश जारी किया है। सुनिए आप ये पूरा संदेश। ये संदेश केवल जैन समाज के लिए नहीं है, ये संदेश यूट्यूब पर डला है, तो आप मान के चलिए पूरे देश के समाज के लिए है। सुनिए
आचार्य पुलक सागर जी महाराज को। राम मंदिर बना, हमारे हृदय झंकृत हो गए, हम खुश हो गए। देश का एक एक जैनी बोला जय श्री राम का नारा लगाया। राम मंदिर बना, जैनों ने उसका बहुत स्वागत किया। और तो और हमने पवित्र तीर्थों की मिट्टियां ले जाकर राम मंदिर के नींव में ले जाकर के रखी। ये जैनों ने प्रदर्शित किया है, ये जैनों ने सह अस्तित्ववाद का प्रदर्शन किया है। जब राम मंदिर बना तो जैन खुश हो जाया करते हैं, जब सरकार बनी मोदी की तो जैन खुश हो जाया करते हैं। जैनों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और सरकार मजबूत इस देश को सौंपी है। लोग कहते हैं, ये मोदी जी खुद कहते हैं कि देखो दुनिया में इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक महावीर बहुत है, जियो और जीने दो का संदेश देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं हुआ करती है। लेकिन कैसा खिलवाड़ हमारी आस्थाओं से हो रहा है, हमारी भावनाओं से हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी हिंदू मंदिरों पर कोई बात आई, हम गरजे हैं, हम लड़े हैं, हमने आवाज उठाई है। पालघर में हिंदू संतों को मारा गया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई कि किसी भी संत की हत्या नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ, मैं गरजा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी, जैन समाज आगे आता है। लेकिन आज कहां गया वो हिंदू? जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद? एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली में था, आदरणीय मोहन जी भागवत मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने उनसे अल्पसंख्यक की बात कही, भागवत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जैन हिंदू ही है, जैन हिंदू से अलग नहीं है, हम उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें हिंदुओं से नहीं काट सकते हैं। आज कहां गए वो लोग जो हिंदुओं से नहीं काट रहे थे? आज कहां गए वो लोग? आज कहां हैं ऐसे लोग जो आकर के आज जैन धर्म की बात है? मान्यवर, किसी भी तीर्थ को लांछित करने में अकेले जैनी नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जब मोदी जी जीते, पूरा जैन समाज ने जश्न मनाया, बहुत खुशी व्यक्त की कि एक मजबूत सरकार, एक राष्ट्रभक्त हमारे देश में आ रहा है, वह देश का कायाकल्प करेगा। नहीं किया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पूरे समाज ने हमेशा उस सरकार को सहयोग प्रदान किया है। क्या हालात बना दिए हमारे तीर्थ के, जब हमारा देश वर्षों गुलाम रहा, 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। मुगलों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, यवनों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। फिर ये पार्टी, फिर ये सरकार जो हिंदुत्व का समर्पण करती है, समर्थन करती है, वह चुप कैसे बैठी हुई है? ध्यान रखना, ये हिम्मत तो विदेशी ताकत भी नहीं कर पाए। मान्यवर, हमारा गिरनार हाथ से छिन गया, हमारा ऋषभदेव केसरिया नाथ हाथ से हमारे छिन गए। समाज मौन बैठी रहेगी, एक दिन वो आएगा, हमारे पास धर्म होगा, लेकिन धर्म स्थान हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जगह जगह मोर्चा निकाले गए। जबलपुर की समाज ने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, लाखों आदमी सड़क पर उतर आए। ध्यान रखना, औरंगाबाद में मोर्चा निकाला गया, अभियान किया गया, अशांतिमय आंदोलन किया गया। हर जगह, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे इंदौर हो, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में निकाले गए आंदोलन। मैं कहता हूं, उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रेंगा करती है। सरकार आश्वासन देती है, करेंगे, बताते हैं, सोचते हैं। मैं इतना ही आगाज करता हूं। आज पहली बार मुखर हो रहा हूं, इतना ही, और इसलिए मुखर हो रहा हूं
कि वो भी सिद्ध क्षेत्र है और गजपंथा भी सिद्ध क्षेत्र हुआ करता है। ये सिद्धों की आवाज है, ये अरिहंतों की आवाज है, ये संतों की आवाज है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है। अब गलियों में, रास्तों में, नासिक में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई। मैं चाहता हूं कि अब रैलियों की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की समाज, मीडिया से कहा जाता है इसको दिया जाए, तो मालूम मीडिया क्या बोलता है? मीडिया से एक सहारनपुर के व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया पर, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे। वो कह रहे कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, हमारे तीर्थ मेजर मूवमेंट नहीं है। क्या चाहता है ये देश, क्या चाहती है सरकार? मेजर मूवमेंट कब बनेगा? तब बनेगा जब हम पटरियां उखाड़ना प्रारंभ करेंगे। मेजर मूवमेंट कब बनेगा? जब हम आत्मदाह करना शुरू करेंगे। कब बनेगा ये मेजर मूवमेंट? दिन भर दुनिया भर की डिबेट चैनलों पर दिखाते रहते हो। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना, मंदिर टूटता है किसी हिंदू का, हमारा दिल दुखता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, हमने उस पर गरज करके गर्जना की कि राम सेतु सदियों से था और रहेगा। ध्यान रखिए, आज सब चुप क्यों हैं? आज सब शांत क्यों हैं? मैं चाहता हूं हमारी समाज की तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो पूरे 100 साल से इस देश में चल रही है, धर्म संरक्षणी महासभा, श्वेतांबर महासभा, स्थानक वाली महासभा, 13 पंथ महासभा, सबको एक होकर के अगुवाई करना पड़ेगा, सबको एकता का परिचय देना पड़ेगा। पंथ भूल जाओ, भेद भूल जाओ, पूजन पद्धति भूल जाओ। ऋषभ केशव देव केसरिया का घाव हमारा भरा नहीं है अभी। इस बार ऐसा आंदोलन करो, गिरनार भी वापस लेंगे और ऋषभ देव केसरिया भी वापस लेंगे। हमारे तीर्थ हमें वापस लौटाए जाएं। ध्यान रखिए, जैन समाज की ताकत दिखाने का समय आ चुका है। चुप नहीं बैठना है, तैयार रहना है सबको। ये सब महासमिति वगैरह आगे आकर के 1 तारीख मुकर्रर कर दीजिए और पूरे हजारों लाखों जैनियों को रेल भरो या जेल भरो। तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तीर्थंकर भले ना हो लेकिन तीर्थंकर के भक्त आज भी जिंदा है। और जब तक एक भी जैनी जिंदा है, वक्त पड़ेगा एक एक की कुर्बानी देना पड़े तो देंगे, गिरनार हाथ से नहीं जाने देंगे। उसके लिए प्राणपण से समर्पित रहेंगे। क्या बिगाड़ा इन तीर्थों ने? क्या किया तुम्हारा? क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये षड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं? पहाड़ की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता। हाँ, जैन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं 10-10 पहाड़ खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, 10-10 हजार तीर्थ बना सकते हैं। हम तीर्थ नए बना सकते हैं, लेकिन पीड़ा तीर्थ की नहीं है, पीड़ा पहाड़ की नहीं है। लड़ाई किसी मिट्टी के टुकड़े की नहीं है, किसी भूखंड की लड़ाई नहीं, हमारे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की लड़ाई है जो हम सबको लड़ना है। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बोलो, माला छोड़ो, वक्त पड़े तो भाला उठाने की ताकत अपने हाथ में रखिए, आगे बढ़िए, तीर्थों को बचाने का प्रयास करिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थक हूं, मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद का मैंने समर्थन किया है, मोदी सरकार का मैंने समर्थन किया है। लेकिन समर्थन का ये अर्थ नहीं होता है कि हमारे समर्थन को हमारी कमजोरी समझा जाए, हमारे तीर्थों को छीन लिया जाए। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं, हम उस जैन समाज में जीने वाले लोग हैं। हम कोई बाहर से, दूसरे मुल्क से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा, पड़ोस से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा। हमारा धर्म भारत का धर्म है। भारत नाम यदि देश को मिला है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश को भारत नाम की प्राप्ति। हम कोई बाहर से आए हुए धर्म नहीं है, हम कोई लुटेरे नहीं हैं, हम शांति में जीने वाले लोग हैं, हम अहिंसा और करुणा में जीने वाले लोग हैं। ध्यान रखना, इस देश को जैन समाज ने यदि कुछ दिया है तो पूरी दुनिया में एक ही नारा दिया है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये नारा विश्व में गूंज रहा है, तो जैनों की देन हुआ करती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आग्रह है, विशेष बातें फिर कभी आपसे करूंगा। समय हो रहा है, लेकिन तैयार रहना है, वक्त पड़े तो हमें आगे आना है। देखो नौजवानों, अपने धर्म पे इल्जाम ना आए
कि वक्त पड़ा तो तीर्थों के लिए अपने लोग काम न आए। ध्यान रखना, ये इल्जाम हमारे सिर पर नहीं आना चाहिए। हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। तो आपने सुना पुलक सागर जी महाराज को। अब मैं सुनाता हूं पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज। आचार्य विश्व सागर जी के शिष्य हैं, बड़े प्रज्ञावान संत हैं, पर जब ये तीर्थों की बात आती है और जब ये बात उन्हें बताएगी कि वहां मुनियों को सर धड़ से अलग करने की बात हो रही है, हालांकि ये बात सच है नहीं है क्योंकि गुजराती भाषा में है, हो सकता है मुनि महाराज जी को भी ये ऐसा ब्रीफ किया गया हो तो उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह की भाषा उचित नहीं है। सुनिए आप, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि यदि कोई संत महंत इस तरह की भाषा का उपयोग करता है सर धड़ अलग करने की, तो मैं उसे संत महंत नहीं केवल गुंडा मानता हूं। सुनिए आप आदित्य सागर जी महाराज को। अज्ञानी नेता ने क्या बोल दिया कि अगर गिरनार पर जैन मुनि नागा साधु दिख गए तो सिर अलग कर देंगे। एक तरफ तो वेद कहते हैं कि सबसे पूज्य मुद्रा कोई है तो दिगंबर मुद्रा है। कदा शंभु भविष्यामी पाणी पात्र दिगंबरा, कब वो दिन आए कि शंभु भी पाणी पात्र दिगंबर बन जाए। गीता में लिखा कि दिगंबर मुनि दिख जाए तो उससे बड़ा शुभ लक्षण कुछ नहीं। वेद हो पुराण हो, ये तो दिगंबर मुनियों की महिमा गा रहे हैं। और आज के वो कुछ महंत, वास्तविकता महंत नहीं, वो गुंडे हैं। आप लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। आप ये मत सोचना कि गर्दन कटवा लेंगे, ना हम काटेंगे ना हम कटने देंगे। गिरनार हमारा था, हमारा होके रहेगा। और जो राजनेता साथ देगा हम उसका साथ देंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे और ऐसा हिंसक राष्ट्र बनाओगे तो हमको तो स्वीकार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी मुनियों की प्रशंसा कर रहे थे। अब उनसे पूछो कि अब क्यों मौन बैठे हो। भारत में जहां जहां उनकी रैली निकले, हाँ एक प्रश्न होना चाहिए कि जैनों की बात आती तो तुम चुप क्यों होते हो। जो मीडिया बिक चुका मीडिया है वो तो खरीद लिया गया है। और अगर देश के नेता भी बिक चुके हैं तो ऐसे लोगों का क्या सपोर्ट करना, ना नोट से ना वोट से। अगर कभी जिन शासन के ऊपर आंच आए तो अपने प्राण भी जाएं तो घबराना नहीं। तो आपने सुना किस तरह से ये सब चल रहा है। इसी बीच में 17 में जो चातुर्मास कर रहे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज, उनको इस बात का दुख है कि अभी सिर काटने की बात की गई या नहीं की गई उन्हें नहीं पता है। वो गुजराती भाषा में था, लेकिन इतना तो सत्य है कि एक बार हमारे दिगंबर जैन मुनि को इसी पहाड़ पर चाकुओं से गोंद दिया गया था। उनका कहना है प्रणम्ब सागर जी महाराज का कि हमारे साधुओं को चाकू से गोंदा गया है। हमें कम से कम इतना कर दीजिए कि आप भी अपना स्थान बना लीजिए, हमें भी अपना स्थान रखने दीजिए, आप भी पूजन पाठ करिए, हमारी भी पूजा पाठ हो। दोनों समुदाय यहाँ जिनकी श्रद्धा है, दोनों अपनी अपनी श्रद्धा का वहां प्रकट करें, दोनों वहां अपनी भक्ति दिखाएं, क्योंकि दोनों की जो प्राचीनता है वो दोनों धर्मों की प्राचीनता यदि मिलती है, इस बात की जांच हो जाना चाहिए। जो प्राचीनता है उसके आधार पर हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। सुनिए पूज्य मुनि श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज को किस तरह उन्होंने बड़े प्यार से, बहुत ही एक शालीनता से कहा है कि जो चाकू से गोदा है आपने हमारे संत को, हमारे दिगंबर मुनि को, ये बहुत गलत था, लेकिन अब हमें वहां पर पूजन का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह की भाषा और इस तरह की ये जो बयानबाजी या दादागिरी या इस तरह का माहौल क्रिएट करना, समाज के खिलाफ लोगों को जो है डराने धमकाने का इस तरह से एक साहस करना, ये अच्छी बात नहीं। हमारा इतना ही कहना है कि अगर वहाँ पर आपके दत्तात्रेय हैं तो हमारे भी वहाँ पर नेमिनाथ भगवान के चरण हैं। जिस तरह से आपकी प्राचीनता वहाँ पर सिद्ध होती है, हमारे भी नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण हुआ वहाँ से हुआ है, उनके भी मोक्ष की प्राचीनता शास्त्रों से सिद्ध है। आपके शास्त्रों से आपकी बात सिद्ध है, हमारे शास्त्रों से हमारी बात सिद्ध है। और इस बात में किसी तरह का विवाद इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि क्षेत्र है, ज़मीन है, पहाड़ हैं, आस्था के स्थान हैं, वो सबके लिए होने में किसी का कोई घिस नहीं जाएगा। आप अगर अपने भगवान की वहाँ पर आराधना करने के लिए लोगों को बुलाते हैं तो हमारे यहाँ से भी जब जैन समाज के लोग पहुँचते हैं तो उन्हें व्यवस्था न देकर के भी उल्टा उनके ऊपर तरह तरह से आरोप लगाना, और पिछले दिनों में घटना भी हो चुकी है कि एक मुनि महाराज को चाकू भी मारा गया था। उसके बावजूद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जैन समाज के एक बड़े साधु के लिए एक चाकू मारा गया
उसके बावजूद भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी भी समाज के द्वारा, न जैन या अजैन समाज के द्वारा, कि इस तरह की घटनाएं अब दोबारा नहीं होंगी और इस तरह से वहाँ पर हमेशा साधुओं का और जैन श्रावकों का आना जाना बरकरार रहेगा। हम इतना ही चाहते हैं कि समाज या शासन या प्रशासन या किसी भी तरह की कोर्ट आदि के माध्यम से भी इस तरह की व्यवस्था बने कि वहाँ पर किसी को भी अपनी दर्शन पूजन आराधना करने में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा, ये मैंने सारे वीडियो इसलिए सुनाए हैं आपको ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि चुनाव के बीच में ये जो माहौल बन रहा है, ये बन रहा है या ये बनाया जा रहा है। क्या वास्तव में जैन समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? क्या इस पूरे मामले की जानकारी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है उनको है? क्या उन्होंने इस विवाद को इसको हल करने के लिए कोई तरीका निकाला है? क्या देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिनके पास में तमाम सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो ये फीडबैक नहीं भेज रही हैं? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता चुनाव में रणनीति बना रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जैन समाज में ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या उन्हें नहीं लगता है कि जैन समाज यदि नाराज हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय इस मुद्दे को हवा देने का काम कौन कर रहा है? ऐन चुनाव पर यह मुद्दा क्यों उफन रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, खासकर अभी शुरुआत हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, यदि पूरे देश भर में होगा तो 2024 का चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी को विचार करना है, भारतीय जनता पार्टी को विचार करना है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उन्हें विचार करना है कि आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं। ऐसा ना हो कि जब चीजें हाथ से निकल जाएं उसके बाद चिंता करें। अभी वक्त है, चुनाव में भी आपके कई दिन बाकी हैं। आप बैठिए, सब पक्षों को बिठाइए और ये जो समस्या है इसका समाधान निकालिए। जैन समाज कितने गुस्से में है इसकी कल्पना आपको नहीं है। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि इसका राजनीतिक और सामाजिक हल, इसका समाधान निकालना इस सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, इन्हें बैठकर गिरनार समस्या का समाधान शीघ्रता से निकालना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।